अरे भाभी, आज खाने में क्या बनाया है? आज तो कुछ अच्छा बना लेना। बता रही हूँ, कल की तरह तोरी मत बना के रख देना। क्या तुम हर रोज़ तोरी घिया बना के रख देती हो? अरे बेटी, क्यों फिक्र करती हो? जो तुम खाओगी वही बनेगा, और ये बनाएगी भी। अरे मम्मी जी, मैंने तो तोरी आपकी वजह से बनाई है, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब चल रही है ना। इसलिए मैं ज़्यादातर खाने में तोरी घिया ही बना के रखती हूँ, जिससे आपको जल्दी आराम मिल जाए। अरे मेरे चक्कर में तुम सारे घर वालों को भूखा मारोगी क्या? मेरी सब्जी थोड़ी अलग बना दिया करो, और इनके लिए थोड़ा कुछ अच्छा कुछ बना दिया करो। मेरी बेटी जब से आई है तब से तुम तोरी खिलाई जा रही हो उसे। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूँगी इनके लिए, पर इनसे बोले थोड़ी मेरी किचन में आके हेल्प कराएं। अब 2 महीने हो गए हैं दीदी को यहाँ पर आए हुए। अब तो इनकी मेहमान नवाज़ी पूरी हो गई है। थोड़ा बहुत किचन में भी हाथ बटा दे मेरा। अरे क्यों, तेरे हाथ पैर टूट गए हैं क्या? जो मेरी बेटी किचन में हेल्प करेगी, ये अपने ससुराल में बहुत काम कर लेती है। अब यहाँ पे आके भी ये काम करेगी? काम करने के लिए ये आई है क्या ये यहाँ पर? बड़ी आई मेरी बेटी से काम करना आने वाली। आ जाने दे आज राजीव को। आज वो तेरी खबर लेगा ना, तब तुझे पता चले। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, उन्हें कुछ मत बताना। आप जैसा कहोगी मैं कर दूँगी, पर आप जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। चुप रहो, जो तुम्हें कहना था ना तुमने बोल दिया। इससे आगे अब एक जबान भी मत कह देना मेरी बेटी के खिलाफ। देखा मम्मी, भाभी को कितनी प्रॉब्लम है मुझसे। ये तो बिल्कुल भी मुझे देखकर खुश नहीं है। भाभी, मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हूँ। वो तो मेरी इनसे लड़ाई हो गई है और ये मुझे मनाने आएंगे, तभी मैं जाऊँगी। पर हाँ, मैं ज़्यादा दिन नहीं रहने वाली हूँ, क्योंकि वो मेरे बिना ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। अरे बेटी, तुम क्यों फिक्र करती हो? जब तक वो आएगा नहीं ना, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगी। और ये ये कुछ नहीं बोलेगी। तुम आराम से जितने दिन रहना चाहती हो रहो। ये तुम्हारा घर है, ये किसी और का घर नहीं है। किसी कोई अपने बाप के घर से दहेज में लेके आया था। मम्मी जी, आपको मेरे घर वालों पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। दीदी अपने ना काम की वजह से, काम से जी चुराने की वजह से ही ये आज यहाँ पर पड़ी है, और आप इनका साथ दे रहे हो। आप अपनी बेटी का घर तोड़ने में इसका पूरा साथ दे रहे हो। मुझे क्या, मैं तो कर दूँगी। अब बहुत हो चुका है तुम्हारा। तुम जाओ अपना किचन में अपना काम करो। मेरी बेटी के बारे में ज़्यादा विचार करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। मैं देख लूँगी। ठीक है मम्मी जी, मुझे क्या। देखा मम्मी जी, आपकी बहू रानी कैसे ज़बान लड़ाती है आपसे। और आप भैया को बताते क्यों नहीं हो? इसकी 1-2 बार भैया से कहकर अच्छे से खिदमत करा दो। जब तक ये पिटेगी नहीं ना, तब तक ये आराम से नहीं रहेगी। चुप कर तू। मैं उसके सामने ही ये सारी बातें बोल रही थी, और उसने कुछ गलत भी नहीं बोला है। तेरे काम चोरी की वजह से आज तू यहाँ पे पड़ी है। ना ही तो दामाद को खाना बना के देती है, और ना ही उनकी मम्मी की कोई भी सेवा करती है। तो तेरे कारण ही मुझे इतनी बातें सुनने को मिल रही है। वो जो भी बोल रही थी सच बोल रही थी, पर मैं क्या करूँ? उसके सामने तुझे ये बातें बता तो नहीं सकती, बोल तो नहीं सकती। ओहो मम्मी जी, आप भी बहू वाले हो गए अब। हाँ, ये सच है। ठीक है, मैं तो अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ हाँ, काम के टाइम तो तुझे नींद ही आती है। अपने आप से तेरे को ये नहीं है कि जाके थोड़ी बहुत उसकी किचन में मदद करा दे। नहीं, तू खुद से कुछ नहीं करेगी। भाभीियों के घर में ऐसे ही रहा जाता है क्या? अरे वो तो मेरी डर की वजह से कुछ नहीं बोलती तुझे, नहीं तो वो तुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और उसकी जगह मैं भी होती ना, तो मैं भी यही करती। पर क्या करूँ, तू मेरी बेटी जो है, इसलिए मुझे सब कुछ सहन करना पड़ता है। ओ मम्मी, आपका तो लेक्चर शुरू हो गया है। मैं तो जा रही हूँ सोने। हे भगवान, कब इस लड़की को अकल आएगी? कभी अपने घर को सीरियसली लेगी, ना ही तो दामाद जी का की इज्जत करती है ये, और ना ही कुछ काम करती है। भगवान इसको सद्बुद्धि दे। मम्मी जी, खाना बन गया है, और मैंने आपका खाना अलग और दीदी का खाना अलग बनाया है। बोल दीजिएगा उन्हें कि खाना खा लेगी। और मैंने उन्हें थोड़ा ज़ोर से बात की है उनसे, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर मम्मी जी, आप ज़रा सोचिए,
दीदी कब तक यहाँ पर पड़ी रहेगी? वो अच्छे से अपना घर क्यों नहीं चलाती है? अरे वो चला लेगी अपना घर। अभी देखती हूँ मैं राजीव से बात करके, और दामाद जी से बात करते हैं कि आखिर बात क्या है। ये आप ठीक बोल रहे हो मम्मी जी। मैं भी आज इनसे बात करूँगी कि दीदी को उनके ससुराल भेजें। अच्छा लगता है क्या मम्मी जी? अब तो अगल बगल वाले भी सब पूछने लगे हैं कि आपकी ननद कब जाएगी। अरे लोगों का तो काम है कहना, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो तुम। और ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ, वो खाना खा लेगी। चल तू भी खाना लगा दे। ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। अरे उठ गई तू बेशरम, बिल्कुल भी तेरे अंदर शर्म नहीं है। तेरा कब तक चलेगा ऐसा? शादी को 1 साल नहीं हुआ है तेरी, और तू 4 बार घर पे आके बैठ गई है। कब तक चलेगा ये? मम्मी जी, आपको अगर मैं दुश्मन दिखाई देती हूँ ना तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी। आप रोज़ रोज़ मुझे ताना मारते हो। अच्छा, तुझे तानों से कुछ असर भी होता है क्या? मोटी पड़ी पड़ी खाती रहती है और सोती रहती है। अपना वेट देखा है कभी? ये ना कि थोड़ी एक्सरसाइज कर लूँ। मम्मी जी, कहाँ खाती हूँ मैं इतना? मैं तो बस उतना ही खाती हूँ। हाँ हाँ, तू नहीं खाती तो मैं खाती हूँ। ये 70 किलो का वेट तूने कर रखा है। मम्मी, आप भी मेरे पीछे पड़ गए हो। मैं सच बता रही हूँ आपको, मैं चली जाऊँगी। आज ही राजीव से बात करती हूँ और देखती हूँ दामाद जी क्या कहते हैं। अरे मम्मी, क्या हुआ? बहुत ही सोच विचार में बैठी हूँ। अरे क्या बताऊँ, तेरी बहन ने मुझे सोच विचार में कर रखा है। ये ना तो कुछ काम करती है और ना ही अपने ससुराल जाने की इसका मन है। इसको तो बस खाना और सोना, ये 2 ही काम रह गए हैं इसको। इसने तो हमारी नाक कटा के रखी है। मैं दूसरों की बेटी को क्या समझाऊं? मेरी खुद की बेटी ने मुझे इतना नाक में दम कर रखा है। हाँ मम्मी जी, कह तो आप सही रहे हो। हमने इसकी शादी में कितना पैसा लगाया और इसने सारा ये वेस्ट कर दिया है। हमें मम्मी अब सख्त होना पड़ेगा, तभी ये जाके अपने ससुराल में टिक पाएगी। इस बारे में क्या कहते हो आप? लग तो मुझे भी ऐसा रहा है बेटा। ठीक है, तो आज से मैं ही सख्त होती हूँ इसको लेकर। ठीक है मम्मी जी, और हम भी अपना रुख बदल देंगे, इसके प्रति अपना बदलाव बदल देंगे। हमें सख्त होना पड़ेगा, तभी ये जाके ससुराल में अच्छे से रह पाएगी। अरे भैया, आप आ गए। आपसे मैंने ये बोला था कि मोमोज़ और चाउमीन लेके आ जाना। आप तो खाली हाथ ही आ गए। अरे मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे लिए फ़ास्ट फूड नहीं ला सकता, और तुम क्या ये रोज़ रोज़ फास्ट फूड खाती हो? हाँ जी, ये दीदी ना रोज़ फास्ट फूड खाती है और देखे खा खा कर कैसी हो गई है। देखो भैया, भाभी मुझे कैसे चिढ़ा रही है। आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो भैया भाभी को? क्या बोलेगा ये? सही तो बोल रहा है। अरे बस खाना और सोना ज़िंदगी में यही है क्या? तुझे शर्म नहीं आती क्या? तेरी शादी में हमने इतना पैसा लगाया है और तू उस सारे पैसे को वेस्ट करके यहाँ पर आकर पड़ी है। तुझे शर्म नहीं आती? माँ, ये क्या बात कर रहे हो आप? मैं आपकी बेटी हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बेटी जो मेरी नाक कटा के रखे। मोहल्ले वाले हमसे पूछते हैं कब जाएगी आपकी बेटी, कब जाएगी आपकी बेटी, पर तू जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ मम्मी जी, मैंने जीजा जी से बात की है। वह बोल रहे थे कि ना तो ये मौसी जी के पैर दबाती है और ना ही उन्हें कभी खाने को पूछती है। अपने आप खाकर सो जाती है और ना ही घर का कोई काम करती है। और यहाँ तक कि जीजा जी को जब वह ऑफिस जाते हैं तो खाना भी नहीं देती, और ना ही इसमें बात करने का कोई ढंग है। इसीलिए वह बोल रहे हैं पहले अपनी बेटी को सब कुछ सिखाओ, तभी उनसे यहाँ पर भेजना। हाँ मम्मी जी, आपने दीदी को कुछ सिखाया नहीं। आपने प्यार प्यार दिया है। अपनी बेटी को सभी सिखाते हैं, घर का काम पढ़ाई लिखाई के साथ में। और ये तो ना तो पढ़ाई में है और ना ही घर के काम में है।
आपकी परवरिश अच्छी नहीं है मम्मी जी। आप मुझे तो बोलते रहते हो कि माँ बाप ने क्या सिखाया है क्या सिखाया है। मुझे मेरे माँ बाप ने जो भी सिखाया, पर मैं अपना घर अच्छे से चला रही हूँ। ये नहीं कि ननद जी की तरह अपने घर वालों पर डिपेंड हो जाती हूँ और भाभीयों को परेशान करूँ जाकर। भाभी, थोड़ा ज़बान संभाल कर बात कीजिए। आपको मैं इतनी दुश्मन लग रही हूँ ना, तो मैं चली जाऊँगी। मैं अभी उनको फ़ोन करती हूँ। ये भैया भाभी और माँ सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अब तो मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, शादी के बाद तो लड़कियों का घर अपना ससुराल ही होता है। अब मैं अपना काम अच्छे से करूँगी और यहाँ पर बहुत कम आऊँगी। जब ये लोग मुझे बुलाएंगे तो मैं तभी आऊँगी, मैं ऐसे नहीं आऊँगी। इन्होंने मेरा बहुत अपमान कर लिया है, पर क्या बताऊँ, गलती तो मेरी भी है। मुझसे काम ही नहीं होता। पर अब मैं बिल्कुल भी आलस नहीं करूँगी और अपने घर को अच्छे से लेके चलूँगी। जो आता है वही मुझसे बातें बताकर चला जाता है। मैं तो अपने पति के घर ही सही हूँ। मैं तो वहीं पे जाऊँगी। आज ही उन्हें फ़ोन करके अपने घर पे जाऊँगी। मैं नहीं आऊँगी बिना बुलाए पियर। जो लड़की अपने ससुराल में अच्छे से रहती है, उसी की इज्जत अपने पियर में होती है। मैं आज ये प्रण लेती हूँ कि मैं बिना बुलाए नहीं आऊँगी और अपना काम अच्छे से करूँगी। मुझे समझ आ गया है।